नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और शानदार बुक समरी वीडियो में। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर किसी को खुश करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को नाराज किया तो शायद वो बुरा इंसान बन जाएंगे? क्या आप भी हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं? कोई कुछ कह दे, कोई आगे निकल जाए या फिर जिंदगी में कोई असफलता आ जाए? तो दोस्त, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सोचने का नजरिया बदलना सिखाया, जिसने सिखाया कि असली आत्मसंतुलन पाने के लिए जरूरी है कि हम हर चीज की परवाह करना छोड़ें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की बेस्ट सेलिंग किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की। ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक कड़वा सच है, एक आईना है और एक झटका है जो आपको हिलाएगा लेकिन फिर जगाएगा। इस किताब की शुरुआत ही एक झटके से होती है कि जिंदगी बहुत सीमित है, इसलिए हर चीज की परवाह करना बेवकूफी है। और फिर धीरे धीरे यह किताब आपको उन छिपी हुई सच्चाइयों से मिलवाती है जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि दर्द जरूरी है, असफलता जरूरी है और हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इन सच्चाइयों को समझने से जिंदगी आसान नहीं, गहरी और सच्ची बन जाती है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कैसे कम चीजों की परवाह करके हम ज्यादा सुख और मानसिक शांति पा सकते हैं, कैसे हम झूठे पॉजिटिविटी के चक्कर से निकलकर एक ईमानदार और असली जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 1, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। कहते हैं कि कुछ सबसे बड़ी बातें कभी कभी सबसे छोटी जगहों से सीखी जाती हैं। मार्क मैनसन ने अपनी लोकप्रिय किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ सीक की शुरुआत एक ऐसी ही जगह से की, एक कब्र से। यह कब्र थी अमेरिकी लेखक चार्ल्स बुकॉव्स्की की। उसकी कब्र पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। ये शब्द जितने सीधे लगते हैं उतनी ही गहराई उनमें छुपी है। बुकॉव्स्की एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी से हारा हुआ, शराबी, आलसी और बार बार रिजेक्ट हुआ लेखक था। लेकिन उसने एक दिन बस लिखना शुरू किया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल से लिखना चाहता था। उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो कुछ बने, वो बस अपने सच्चे रूप में रहा। मार्क मैनसन इसी विचार को पहले अध्याय में खोलते हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हम सब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हम अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुंदर दिखने की, स्मार्ट बनने की, पॉपुलर होने की। पर इस कोशिश के पीछे जो असली बात छुपी है वो ये है कि हम अपने आप से, अपनी कमजोरियों से भाग रहे हैं। हम हर वक्त खुद को साबित करने में लगे हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी खास हैं, और यही भागदौड़ हमें थका देती है। मैनसन कहते हैं कि सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम हर चीज की परवाह करना बंद कर देते हैं, जब हम चीजों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं। डोंट ट्राई का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो। इसका मतलब है खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। बस वही करो जो सच में मायने रखता है। जिंदगी दिखावे की दौड़ नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की यात्रा है। एक काल्पनिक कहानी लीजिए। रोहित नाम का एक लड़का, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। माता पिता, दोस्त, सोशल मीडिया के लोग। कभी वो इंजीनियर बनने निकलता है, कभी फिटनेस कोच, कभी यूट्यूबर, लेकिन हर बार अधूरा छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो हर काम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था, न कि खुद के लिए। एक दिन थक हार कर उसने खुद से पूछा, मैं किस चीज के लिए दर्द सहने को तैयार हूं? और उस सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे एहसास हुआ कि उसे गाने लिखना पसंद है और अब वो वही करता है, चाहे दुनिया उसे जाने या नहीं। यही मैनसन का पहला संदेश है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है। जब आप वो काम चुनते हैं जिसमें आप तकलीफ भी झेल सकते हैं लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कोशिश मत करो दिखने की, बनने की, साबित करने की। बस करो वो जो तुम्हारे अंदर से आता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज में सफल होने की कोशिश करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं? चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है। हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। हम सब ने सुना है, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो,
हमेशा मुस्कुराओ, जैसे खुश रहना ही हमारी जिंदगी का एकमात्र मकसद हो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं यही सोच असल में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस अध्याय का नाम है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, यानी खुशी खुद एक समस्या है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त ये सोचता रहे कि उसे खुश होना चाहिए और अगर वो खुश नहीं है तो वो खुद को दुखी और असफल मानने लगता है। ये एक खतरनाक चक्र है। आप दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मैनसन इसे द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, यानी एक ऐसा मानसिक फंदा जिसमें आप जितना छूटना चाहते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। मैनसन इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि दुख और परेशानी इंसान के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर, सफल या खूबसूरत क्यों ना हो, वो परेशानियों से मुक्त नहीं है। लेकिन फर्क ये है कि वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। असल सवाल ये नहीं है कि क्या मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, बल्कि ये है कि क्या मैं सही समस्याओं को झेल रहा हूं। क्योंकि खुशी समस्या की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि सही समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में मिलती है। अब एक कहानी पर चलते हैं। नीरा नाम की एक लड़की थी। वो सोचती थी कि अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो खुश हो जाएगी। जब नौकरी मिली तो वो सोचने लगी, अब अगर प्रमोशन हो जाए तो सब ठीक होगा। प्रमोशन के बाद भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अब उसे लगा, अगर शादी हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ भी उसे पूरी तरह से संतोष नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कि बाहर की कोई चीज उसे स्थायी खुशी दे सकती है। मार्क मैनसन हमें सिखाते हैं कि खुशी गोल नहीं है, एक प्रक्रिया है। आप उसे हासिल नहीं करते, आप उसे अनुभव करते हैं। जब आप किसी सही चीज के लिए सही संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी बच्चे को बड़ा करना, एक किताब लिखना, किसी हुनर को सीखना, ये सब चीजें मुश्किल हैं, लेकिन इनसे जुड़ा संघर्ष खुद में ही सुकून देता है। मैनसन कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार समस्याओं को ढूंढता है, क्योंकि यही उसका काम है। आप करोड़पति बन जाइए, फिर भी आपको समस्याएं मिलेंगी। अब आप सोचेंगे कि आपका ड्राइवर समय पर क्यों नहीं आया, या आपकी कार में वायरलेस चार्जर क्यों नहीं है। इसीलिए सवाल ये है, क्या आपकी समस्याएं आपके लिए मायने रखती हैं? क्या आप उन पर गर्व कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप दुखी हों या परेशान हों, तो खुद से यह मत पूछिए मैं दुखी क्यों हूं, बल्कि पूछिए मैं किस संघर्ष के लिए तैयार हूं। तो इस अध्याय से हमें जो असली सीख मिलती है वो ये है, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते की पहचान है। सही रास्ता चुनो, अपने संघर्ष को गले लगाओ, और वहीं से असली संतोष की शुरुआत होगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी बात जो हमें सुनना पसंद नहीं, तुम खास नहीं हो, पर क्यों ये कड़वी सच्चाई हमारी सोच को आजाद कर सकती है। चैप्टर 3, तुम खास नहीं हो, यू आर नॉट स्पेशल। आज के ज़माने में हर इंसान को यह बताया जाता है कि वो खास है। स्कूल में, सोशल मीडिया पर, मोटिवेशनल वीडियो में हर कोई यही दोहरा रहा है, तुम सबसे अलग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अनोखे हो। पर मार्क मैनसन इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं तुम खास नहीं हो। और सुनने में यह जितना कठोर लगता है, असल में यह उतना ही आजाद करने वाला सच है। मैनसन समझाते हैं कि आज की पॉजिटिव थिंकिंग वाली दुनिया में हम एक नकली आत्मविश्वास की खेती कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि उसे बिना संघर्ष के महानता मिलनी चाहिए, उसे बिना मेहनत के लायक और तारीफें मिलनी चाहिए। लेकिन जब जिंदगी उन्हें असली चुनौतियां देती है, रिजेक्शन, असफलता, आलोचना, तब वे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि तुम भी आम हो और सफलता के लिए आम रास्तों से ही गुजरना होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक लड़का है, नाम है अमन। स्कूल में वो ठीक ठाक छात्र था, पर हर कोई उसे कहता था कि वो बहुत स्पेशल है। उसे खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया। उसने सोचा कि उसे कम मेहनत में भी बड़ी सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब कॉलेज में असली मुकाबला शुरू हुआ और असली दुनिया से सामना हुआ, तो उसे समझ आया वो तो दूसरों से बहुत पीछे है। और यही एहसास उसे निराशा और खुद से घृणा की ओर ले गया। मैनसन कहते हैं कि ऐसे हजारों अमन हैं जो सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें झूठा यकीन दिलाया गया कि वे स्पेशल हैं। असल में जब हम खुद को खास समझते हैं तो हम ये मान बैठते हैं कि हमारे दर्द, हमारी तकलीफें, हमारी असफलताएं दुनिया की सबसे बड़ी हैं।
और फिर हम दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करने लगते हैं, दुनिया को दोष देने लगते हैं। पर जब हम समझते हैं कि हम आम हैं और हमारे जैसे लाखों लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब हम खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तब हम खुद को दुनिया से जोड़ने लगते हैं, अलग नहीं समझते। मार्क मैनसन हमें ये सिखाना चाहते हैं कि खुद को आम समझना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप मान लेते हैं कि आप किसी से ऊपर नहीं हैं, तब आप सीखने के लिए खुल जाते हैं। तब आपको आलोचना बुरी नहीं लगती, तब मेहनत करना अपमान नहीं लगता, और तब आप जिंदगी को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे ये नहीं मिल रहा क्योंकि मैं खास हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने काम से खास बन रहा हूं या सिर्फ अपनी सोच से? इस अध्याय से एक बेहद कीमती सीख मिलती है। खास बनने की कोशिश मत करो, अपने काम को खास बनाओ। खास होने का भ्रम आपको अलग थलग कर सकता है, लेकिन आम होने की सच्चाई आपको जोड़ती है, सिखाती है और बेहतर बनाती है। चौथा अध्याय, दुख का मूल्य, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हम सब दुख से बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हों, अच्छी नौकरी हो, प्यार करने वाला पार्टनर हो, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन मार्क मैनसन इस सोच को उलटते हैं। वो कहते हैं, दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहिए। इस अध्याय का नाम है द वैल्यू ऑफ सफरिंग, यानी दुख का भी एक मूल्य होता है। मैनसन कहते हैं कि जिंदगी में हम चाहे कुछ भी कर लें, दुख और संघर्ष से कोई नहीं बच सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस चीज के लिए दुख झेलते हैं। और यहीं से असली सवाल उठता है, आप कौन सा दर्द सहने को तैयार हैं? क्योंकि जो दर्द आप चुनते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, विवेक। वो हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास कार, बड़ा घर और पैसा हो तो वो खुश हो जाएगा। उसने सेल्स की नौकरी शुरू की, जल्दी पैसे कमाने की चाह में दिन रात भागा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता गया। टारगेट का दबाव, रिश्तों में दूरी और शरीर पर पड़ता असर, ये सब धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट छीनने लगे। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने पुराने शौक, टीचिंग की ओर लौटा। पैसे कम थे, पर वो हर दिन शांति से सोता था। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसे दर्द और जिम्मेदारियां झेल रहा था जिनका मतलब था। यही मैनसन की सीख है, सही मूल्य, वैल्यूज तय करो और फिर उस पर टिके रहो। मार्क बताते हैं कि हमारी परेशानियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कौन सी वैल्यू को जिंदगी में सबसे ऊपर मानते हैं। अगर आपकी वैल्यू है, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखूं, तो जरा सी आलोचना भी आपको तोड़ देगी। अगर आपकी वैल्यू है, मैं ईमानदारी से काम करूं, तो आलोचना भी आपको सीखने का मौका लगेगी। इसलिए सही सवाल यह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि यह है, मैं किस संघर्ष को अपनाना चाहता हूं, मैं किस तकलीफ को अर्थपूर्ण मानता हूं। दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अगर आप सही उद्देश्य के लिए दुख झेल रहे हैं, तो वही दुख आपको मजबूत, गहरा और सच्चा इंसान बनाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके मूल्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गलत मूल्य, गलत संघर्ष, खोखली जिंदगी। सही मूल्य, अर्थपूर्ण संघर्ष, संतोषजनक जीवन। चैप्टर 5, हर पल आप खुद चुन रहे हैं। यू आर ऑलवेज चूजिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी है, वो हमारी परिस्थितियों का नतीजा है। जैसे कि अगर हमारी नौकरी खराब है, तो बॉस की वजह से है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं, तो सामने वाले की गलती है। अगर हम दुखी हैं, तो दुनिया जालिम है। लेकिन मार्क मैनसन इस अध्याय में हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। जिंदगी में हम भले ही हर चीज को कंट्रोल न कर सकें, लेकिन हम हमेशा चुन सकते हैं कि उसका जवाब कैसे दें। मार्क कहते हैं, हम हर पल, हर परिस्थिति में किसी न किसी विकल्प को चुन ही रहे होते हैं, चाहे वो हमें महसूस हो या न हो। और ये चुनाव ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित कर दिया, तो आप या तो बदले की आग में जल सकते हैं, या फिर आप उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप ही चुनाव कर रहे हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इस अध्याय में एक व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी आती है, विक्टर फ्रैंकल, जो एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बचकर निकला था। उसके पास सब कुछ छीन लिया गया, उसका परिवार, सम्मान, स्वतंत्रता। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं खोई, अपने दृष्टिकोण को चुनने की शक्ति। उसने कहा था,
एक आखिरी स्वतंत्रता इंसान से कोई नहीं छीन सकता, ये तय करने की कि वह किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा। और उसी स्वतंत्रता ने उसे बचा लिया, उसे एक नई सोच दी, और आगे चलकर उसकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल गईं। मार्क यहीं पर हमें एक अहम शिक्षा देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपकी गलती है। इसका मतलब है कि अब वो आपके हाथ में है कि आप आगे क्या करेंगे। आप भले ही विक्टिम हो, लेकिन आप उस अनुभव में फंसे रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यह आपकी ही चुनी हुई कहानी होगी। बहुत से लोग जिंदगी में फंस जाते हैं क्योंकि वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि अब आगे मैं क्या करूं। ये फैसला उनका अपना होगा। वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं और वहीं अटक जाते हैं। लेकिन जो लोग जिम्मेदारी उठाना सीख लेते हैं, वही लोग असली बदलाव लाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। मार्क एक उदाहरण देते हैं। दो लोगों को एक जैसी बुरी खबर मिलती है। एक का दिल टूटता है, वो टूटकर बिखर जाता है। दूसरा उसी दर्द से अपने भीतर की ताकत निकालता है और कुछ ऐसा कर जाता है जो कभी सोचा भी नहीं था। फर्क बस इतना है, दूसरे ने चुना कि वो पीड़ित नहीं, विजेता बनेगा। इसलिए मार्क कहते हैं, हर पल, हर अनुभव के बाद आप ही तय करते हैं कि उसकी व्याख्या क्या होगी। आप ही उसे अर्थ देते हैं और यही अर्थ आपकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। तो जब अगली बार जिंदगी कोई मुश्किल लेकर आए, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, अब मैं क्या चुनता हूं? क्योंकि जवाब चाहे जैसा हो, जिम्मेदारी आपकी होगी और यही समझ आपको देगा सच्ची आजादी। वो आजादी जो किसी सिस्टम, इंसान या किस्मत से नहीं, आपके खुद के अंदर से निकलती है। चैप्टर 6, तुम हर चीज में गलत हो। You're wrong about everything। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो हम मानते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम कई विचारों और मान्यताओं को अपनाते हैं, अपने परिवार, समाज, स्कूल, धर्म और अनुभवों से। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि जो मैं मानता हूं, क्या वो वाकई सच है? मार्क मैनसन इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। शायद तुम हर चीज में गलत हो। सुनने में अजीब लगता है, पर यही सोच आत्मविकास की असली शुरुआत है। किसी को ये बताना कि वो गलत है आसान नहीं होता, और मान लेना कि मैं खुद गलत हो सकता हूं तो और भी कठिन। लेकिन यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार और राय बिल्कुल सही हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, करियर को लेकर, राजनीति को लेकर या जीवन की सफलता की परिभाषा को लेकर। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बहुत सी मान्यताएं समय के साथ बदलती हैं। जिस बात को हम कल सच मानते थे, आज वो हमें गलत लगती है, और आज जो हम सही मान रहे हैं, कल शायद वही हमें बचकानी लगे। मार्क मैनसन कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि इससे उनका अहम टूटता है। लेकिन अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें सच्चाई को खोजने की बजाय गलतियों को स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। क्योंकि सच्चा आत्मविकास तब शुरू होता है जब हम अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। अगर आप हमेशा मानते रहेंगे कि आप सही हैं, तो आपके पास कुछ नया सीखने को नहीं रहेगा। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि शायद मैं गलत हूं, तो आप खुले हो जाते हैं, सीखने के लिए, बदलने के लिए और बेहतर बनने के लिए। इस अध्याय का सार यह है कि गलत होना कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसान होने का प्रमाण है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो आपके भीतर नम्रता, लचीलापन और सीखने की भूख पैदा होती है। आप अपने विचारों को दूसरों के अनुभवों के सामने रख पाते हैं, अपने रिश्तों में ज्यादा समझदारी लाते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को और अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। मार्क हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक सीमित समझ के साथ इस दुनिया को देखते हैं। हम सभी अपने अपने फिल्टर्स के जरिए जीवन को समझते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को कभी पूर्ण न मानें। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम शायद गलत हों, तो हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से बहस करें, किसी विचार पर अड़े रहें या खुद को पीड़ित महसूस करें, तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं गलत हो सकता हूं? हो सकता है इसी सवाल से आपकी सोच की असली क्रांति शुरू हो। चैप्टर 7, असफलता ही आगे का रास्ता है। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत मानते हैं, एक ऐसा मुकाम जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन मार्क मैनसन इस अध्याय में हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं।
वे कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। यह वह रास्ता है जो आपको अपने डर से बाहर लाता है और एक सच्चे आत्मविकास की ओर ले जाता है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बल्कि वे बार बार असफल हुए और हर बार कुछ नया सीखा। मार्क मैनसन इस अध्याय में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की अपनी कोशिशों की कहानी बताते हैं। उन्होंने कई बार मंच पर जाकर जोक्स सुनाने की कोशिश की और हर बार नाकाम रहे। लोग हंसे नहीं, बल्कि कई बार तो शर्मिंदगी तक का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महसूस किया कि असफल होना जितना बुरा लगता है, असल में वह उतना बुरा होता नहीं है। हाँ, ईगो को चोट जरूर लगती है, पर दिल और दिमाग को एक सच्ची ताकत मिलती है सीखने की। हम में से बहुत से लोग कुछ नया शुरू नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर होता है, डर कि हम असफल हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब आप असफल होते हैं, तभी आप सच में कुछ सीखते हैं। जब आप गिरते हैं, तभी आप समझते हैं कि उठना कैसे होता है। और जितनी बार आप गिरेंगे, उतनी ही बार आपको अपने भीतर छुपी हुई हिम्मत और जज्बा दिखाई देगा। मार्क बताते हैं कि असफलता एक फिल्टर की तरह होती है। यह तय करती है कि कौन वाकई अपने लक्ष्य के लिए गंभीर है और कौन सिर्फ बातों में ही बड़ा है। अगर आप असफलता के डर से रुक जाते हैं, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कर सकते थे। लेकिन अगर आप उस डर के पार चले गए, तो वही रास्ता आपकी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में अगर आप किसी चीज में कुशल बनना चाहते हैं, तो पहले आपको उसमें खराब होना पड़ेगा। कोई भी इंसान किसी काम में एक्सपर्ट बनकर पैदा नहीं होता। हर सफल लेखक कभी न कभी एक बुरे लेखक से शुरू करता है। हर अच्छा वक्ता कभी स्टेज पर कांपा करता था, और हर बिजनेस आइकन ने अपनी पहली कोशिश में शायद नुकसान उठाया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वे रुके नहीं। मार्क की सलाह साफ है, डू समथिंग, द आंसर्स विल फॉलो। यानी कुछ करो, बस शुरुआत करो, जवाब और रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। ज्यादातर लोग पहले रास्ता जानना चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं कि सफल होंगे, और इसी चक्कर में कुछ करते ही नहीं। लेकिन दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया काम शुरू करने से डरें, खुद को छोटा समझें या असफल हो जाने का डर सताए, तो बस इतना याद रखिए, असफलता कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है। और उस दरवाजे के पार आपकी असली ताकत, असली पहचान और असली सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 8, ना कहने की ताकत, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद थक चुके हैं? हर बार जब कोई आपसे मदद मांगता है, तो आप हाँ कह देते हैं, चाहे आप थक चुके हों, परेशान हों या अंदर से टूटे हुए हों। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे या आपको स्वार्थी समझा जाएगा। लेकिन मार्क मैनसन इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताते हैं। सच्चा आत्मसम्मान और मानसिक शांति तब आती है जब आप सीख जाते हैं ना कहना। मार्क कहते हैं कि हर हाँ की एक कीमत होती है। जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा, समय और मन की शांति का एक हिस्सा देते हैं। और अगर ये हाँ किसी चीज के लिए है जिसमें आपका मन नहीं है, जो आपके जीवन के उद्देश्य से नहीं जुड़ी, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा किसी और को सौंप देते हैं। बार बार हाँ कहना, केवल इस डर से कि कोई नाराज न हो जाए, ये धीरे धीरे आपको एक नकली जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। मार्क बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं, जब हम अपनी प्राथमिकताओं, अपने मूल्य और अपने समय को महत्व देना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की मदद न करें या स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर चीज के लिए खुद को उपलब्ध न रखें। अगर हम हर किसी के लिए हाँ कहेंगे, तो हम खुद के लिए ना कह रहे होते हैं। इस अध्याय में मार्क एक और जरूरी बात बताते हैं, ना कहना आपकी पसंद को परिभाषित करता है। अगर आप हर चीज के लिए ओपन हैं, तो असल में आप किसी चीज के लिए कमिटेड नहीं हैं। एक व्यक्ति जो हर रास्ते पर चलना चाहता है, वो किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जिंदगी में स्पष्टता, उद्देश्य और संतुलन लाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ चीजों को मना करें, ताकि बाकी चीजों को आप पूरे मन से हाँ कह सकें। कभी कभी ना कहने का मतलब होता है जहरीले रिश्तों से खुद को अलग करना। कभी इसका मतलब होता है अपनी सीमाएं तय करना,
और कभी इसका अर्थ होता है उन चीज़ों को छोड़ देना जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही। ना कहने का साहस वही इंसान कर सकता है जिसे अपनी खुद की वैल्यू का अंदाज़ा हो, क्योंकि जब तक आप खुद को ज़रूरी नहीं समझते तब तक आप दूसरों को ना नहीं कह पाएंगे। मार्क कहते हैं कि जब आप ना कहना सीखते हैं तो शुरू में गिल्ट होगा, डर लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जगह बनने लगी है। वो जगह अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उन लोगों के लिए जो सच में मायने रखते हैं। आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनने लगते हैं और यही आवाज़ आपको एक सच्चा, शांत और संतुलित जीवन देती है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ मांगे जो आपके मन के खिलाफ हो या जो आपकी सीमाओं को पार करता हो, तो रुकिए, सोचिए और ज़रूरत हो तो साहस के साथ कहिए नहीं, क्योंकि हर ना के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा हाँ, आपके आत्मसम्मान, आपकी प्राथमिकताओं और आपकी असली जिंदगी के लिए। चैप्टर 9। और फिर तुम मर जाते हो एंड देन यू डाई। जिंदगी में हम दिन रात भागते रहते हैं, पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, रिश्तों के पीछे और एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। लेकिन जब हम ये सब कर रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं एक सच्चाई चुपचाप कोने में बैठी हमें देख रही होती है, मृत्यु। एक दिन हम सब मरने वाले हैं और मार्क मैनसन इस अध्याय में यही सबसे कड़वी लेकिन सबसे ज़रूरी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के बारे में सोचने से डरते हैं। हम उसे टालना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम उसका जिक्र न करें तो वो कभी आएगी ही नहीं। लेकिन मार्क कहते हैं कि जब तक हम मौत को स्वीकार नहीं करते तब तक हम जिंदगी को भी पूरी तरह नहीं जी सकते, क्योंकि असली क्लैरिटी, असली ऑनेस्टी और असली प्रायोरिटीज तभी सामने आती हैं जब हम याद रखते हैं कि हम अमर नहीं हैं। मार्क इस अध्याय में एक बेहद मार्मिक कहानी बताते हैं, एक लड़के की जो बचपन में एक छोटे से गांव में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बड़ा हो रहा था। एक दिन एक भयानक हादसे में उसका वह दोस्त मर गया। यह हादसा उस लड़के को पूरी जिंदगी के लिए बदल गया। वह हादसा उस लड़के को यह सिखा गया कि जिंदगी कितनी अस्थायी है और यही एहसास उसे ज्यादा गहराई से जीने के लिए मजबूर करने लगा। वो लड़का था खुद मार्क मैनसन। इस एक घटना ने उन्हें यह समझा दिया कि मौत से भागना नहीं है बल्कि उसे समझना है, क्योंकि जब हम मौत को सामने रखकर जिंदगी को देखते हैं तभी हम पूछते हैं, जो मैं कर रहा हूं क्या वाकई वो मायने रखता है? क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा हूं? क्या मैं आज वो सब कह और कर पा रहा हूं जिसे करने के लिए कल मौका न मिले? मौत हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पास समय सीमित है और इस सीमित समय में हमें हर वो चीज़ छोड़नी होगी जो दिखावटी है, जो नकली है, जो सिर्फ औरों को दिखाने के लिए है। हमें चुननी होंगी वो चीज़ें, वो रिश्ते, वो काम जो हमारे दिल से जुड़ते हैं, जो हमें अर्थ देते हैं और जो हमारे जाने के बाद भी कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। मार्क बताते हैं कि जिंदगी में असली शांति तब मिलती है जब आप मौत से डरना बंद कर देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं एक दिन मर जाऊंगा। तभी आप आज जीने की कीमत समझ पाते हैं। तभी आप ये तय कर पाते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे नज़रअंदाज करना है। मौत ही वो आईना है जिसमें देखकर आप सबसे साफ सुथरी, सबसे सच्ची जिंदगी बना सकते हैं। इसलिए यह अध्याय हमें झकझोरता नहीं बल्कि जागरूक करता है। ये हमें डराता नहीं बल्कि सिखाता है कि हर दिन कीमती है, हर अलविदा आखिरी हो सकता है, हर मौका एक आखिरी मौका हो सकता है। तो क्यों ना आज ही हम वो जिंदगी जीना शुरू करें जो हम कल के लिए टालते आ रहे हैं। क्यों ना आज ही हम उन लोगों से प्यार जताएं जिनसे हम दिल से जुड़े हैं। क्यों ना आज ही हम उन कामों को करें जो हमारे दिल को संतुष्टि देते हैं। क्यों ना आज ही हम डर, नफरत और झूठे दिखावे से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि अंत में हम सब मरने वाले हैं। और अगर हम ये सच्चाई समझ लें तो शायद हम पहली बार सच में जीना शुरू कर सकें। अब ये अंतिम अध्याय किताब का गहरा, भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाला संदेश बन जाता है। तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFK हमें ये नहीं सिखाती कि हमें बेरहम या लापरवाह बन जाना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि हमें सोच समझकर, चुनकर और ईमानदारी से परवाह करनी चाहिए। हर चीज़, हर इंसान, हर लक्ष्य, सब कुछ आपकी परवाह के लायक नहीं होता। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में संघर्ष, दर्द और असफलता अवश्यंभावी है, तब आप उनके आने से डरते नहीं,
बल्कि उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा मानते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी, आत्मस्वीकृति और मानसिक शांति। मार्क मैनसन हमें सिखाते हैं कि आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अगर आप हर समय सब कुछ कंट्रोल करना चाहें, सबकी सोच की परवाह करें, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों को पहचान लें, अपने सीमित समय और ऊर्जा को उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं, तो जिंदगी सरल हो जाती है और गहरी भी। इसलिए अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये वाकई उस चिंता के लायक है? अगर नहीं, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर ना किसी एक बड़े हाँ की जगह बनाता है उस चीज के लिए जो सच में आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, और जब ये सच गहराई से समझ में आ जाए, तो हम उसे और भी सच्चाई से जीना सीख जाते हैं। कम परवाह करो, लेकिन सही चीजों की। कम बोलो, लेकिन सच्चा बोलो। कम भागो, लेकिन सही दिशा में। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, अब मैं सिर्फ जरूरी चीजों की ही परवाह करूंगा। और ऐसे ही गहराई से समझाई गई किताबों की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ, और अपनी परवाहों को समझदारी से चुनिए। धन्यवाद।